अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल दीवानगी की लास्ट एपिसोड के हवाले से बहुत ही अहम मालूमात बताने वाले हैं। आखिरी किस्त में होगा क्या, सबको है बेसब्री से इंतजार। क्या हारून नगीन को तलाक दे देगा और क्या नगीन सुल्तान को वापस मिल जाएगी या वापसी से उससे शादी कर लेगी या क्या नगीन की मौत हो जाएगी? इन तमाम तर सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद वीडियोस आपको हमारे चैनल से मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि आपने अब तक देखा कि हारून नगीन के साथ शादी कर लेता है और उसे अपने घर भी ले आता है। वो अलहदा बात है कि हारून की माँ एक्सेप्ट नहीं करती नगीन को और उसे तरह तरह की बातें सुनाती रहती है और नगीन की जिंदगी अजीरन कर देती है। जबकि दोस्तों, मजीद आगे आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि आखिर नगीन के सब्र का फल उसको मिल जाता है। वो इस तरह से कि जो हारून की माँ होती है वो नगीन के शदीद मुखालिफ होती है और वो चाहती है कि जिस कदर जल्दी हो सके वो नगीन को अपने बेटे की जिंदगी से निकाल दे। जबकि दोस्तों, कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन दोस्तों, नगीन काम कर रही होती है किचन में, तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो दोस्तों, जिस पर रिदा आती है और अपनी माँ को पुकारती है, जिस पर दोस्तों उसकी माँ आ जाती है और खुशकिस्मती से हारून भी आ जाता है। वो देखकर सारी सिचुएशन बहुत ही हैरान हो जाता है और फौरन से पहले नगीन को अस्पताल लेकर चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने पर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर क्या हुआ। उसका शक अपनी माँ पर जाता है और वो सोचता है कि शायद मेरी माँ ने ही कोई बात की होगी नगीन को जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। जिस पर वो अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो किचन के अंदर काम कर रही थी और अचानक से उसे दर्द हुई और वो गिर गई और इसमें मेरी क्या गलती है। और उसके बाद दोस्तों, उनको न्यूज मिलती है कि आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके घर में बेटा पैदा हुआ है और अब आप बाप बन चुके हैं। दोस्तों, ये खबर सुनकर हारून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी खुशी को काबू में नहीं रख सकता और नगीन के होश आने पर उसे भी बहुत ज्यादा खुशी से देखता है और दोस्तों ये खुशहाल और खुशी की जिंदगी बसर करने लगते हैं। तो दोस्तों, इधर दूसरी तरफ सुल्तान, जो कि अपने ही किए गए फैसलों पर बहुत ज्यादा गमजदा होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल आता है कि सुल्तान ने आखिर नगीन को तलाश कैसे किया। तो दोस्तों, जैसे कि हारून की बहन रिदा की शादी फिक्स हो जाती है और वो उस लड़के से होती है जो कि सुल्तान का भी बहुत अच्छा दोस्त होता है और वो सुल्तान को अपनी शादी पर जरूर इनवाइट करता है। तो दोस्तों, उसी फंक्शन में इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, यानी कि नगीन और सुल्तान की। सुल्तान दोस्तों जैसे ही नगीन को देखता है, यानी कि उसकी जैसे ही नजर पड़ती है नगीन पर, तो वो देखता ही रह जाता है और बिल्कुल हैरान हो जाता है। और फिर दोस्तों, सुल्तान अपनी तमाम तर बातें नगीन के साथ कर रहा होता है और उसे समझा रहा होता है और उसे बता रहा होता है और माफी भी मांग रहा होता है। जो कुछ उस पर गुजरे हुए दिनों में गुजरी, उसने तमाम तर बातें नगीन को बता दी। लेकिन दोस्तों, नगीन की बदकिस्मती तो ये होती है कि तमाम तर बातें उसका शौहर हारून सुन लेता है और अब उसे भी अपनी माँ की बातों पर यकीन दोबारा से आने लग जाता है कि जरूर इसका भी माजी में किसी न किसी के साथ तो चक्कर था। अब दोस्तों, ये सारी बातें जानने के बाद उसे नगीन से पहले वाली मोहब्बत नहीं होती जो कि वो बेपनाह बेहद करता था। ये सारी बातें दोस्तों जानने पर नगीन भी उसे बताती है और उसे समझाने की कोशिश करती है हारून को कि बेशक मैंने उससे मोहब्बत की थी माजी में, लेकिन उसने मेरी जिंदगी भी तो बर्बाद की है। लेकिन दोस्तों, अब हारून नगीन की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। उसके दिल के अंदर और दिमाग में शक पैदा हो जाता है और जिसको वो चाह कर भी नहीं बुला सकता। हारून की नगीन के लिए नफरत इस कदर बढ़ जाती है कि वो उसे छोड़ने का भी इरादा कर लेता है। और दोस्तों, इधर दूसरी तरफ सुल्तान अपनी मोहब्बत दोबारा से नगीन के दिल में पैदा करने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, पहले तो नगीन के दिल से तमाम तर पुरानी बातें नहीं निकलती और उसी की वजह से उसको शदीद दोबारा से गुस्सा आता है।